घने जंगल में हर कोई शेरों से डरता था, क्योंकि शेर जंगल के राजा होते हैं। लेकिन इस जंगल में एक ऐसा शेर भी था जिसे सभी जानवर डरपोक कहकर बुलाते थे। उसका नाम शिवू था। शिवू बाकी शेरों से बिल्कुल अलग था। वह न तो दहाड़ता था, न ही शिकार करता था, और न ही किसी से लड़ाई करता था। जब उसकी माँ उसे शिकार सिखाने ले जाती, तो वह चुपचाप पेड़ों के पीछे छिप जाता। उसके दोस्त हंसते हुए कहते, तुम शेर हो ही क्यों? तुम तो खरगोश जैसे डरपोक हो। शिवू को सबसे ज्यादा डर अपने पिता सिंहराज से लगता था। सिंहराज जंगल के राजा थे, और उनकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन उन्हें अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता था। शिवू, तुम मेरे जैसे राजा कैसे बनोगे? राजा को बहादुर और निडर होना चाहिए। शिवू यह सुनकर चुप हो जाता। वह चाहता था कि उसके पिता उससे प्यार करें, लेकिन उसे अपने डर पर काबू पाना ही नहीं आता था। एक दिन जंगल में सब कुछ बदल गया। सुबह से ही आसमान में अजीब काले बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। धीरे धीरे सारी नदियां सूखने लगीं, पेड़ मुरझाने लगे, और जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। हर कोई इस समस्या का हल चाहता था। तभी बूढ़ी कछुआनी आभा दादी अपनी धीमी आवाज में बोली, मैंने अपने दादा दादी से सुना था कि जब ऐसा संकट आता है तो इसे केवल सूरज का पत्थर ही हल कर सकता है। यह पत्थर कालधरा घाटी में छिपा है। सभी जानवर घबरा गए। कालधरा घाटी? यह तो बहुत खतरनाक जगह है। वहां कोई गया तो कभी वापस नहीं लौटा। तभी सिंहराज खड़े हुए और बोले, किसी निडर और बहादुर जानवर को जाना होगा। यह जंगल का सवाल है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सिंहराज की नजरें शिवू पर पड़ी। उन्होंने कहा, शिवू को जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि वह खुद को साबित करे। शिवू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कैसे जा सकता हूं? मैं तो खुद से भी डरता हूं। शिवू ने मना करना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीता हिरनी प्यास के कारण बेहोश हो रही थी। उसे देखकर शिवू का दिल पसीज गया। उसने सोचा, अगर मैं नहीं गया तो मेरे दोस्त और जंगल के सभी जानवर मर जाएंगे। शिवू ने डरते डरते कहा, मैं जाऊंगा। जंगल के जानवर उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि शिवू इतना बड़ा फैसला लेगा। शिवू ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता बेहद खतरनाक था, लेकिन सफर में उसे 3 दोस्त मिले। कुप्पी तोता, एक हंसमुख और मजाकिया तोता जो हर मुश्किल घड़ी में हंसी का माहौल बना देता था। बोम्बो भालू, एक विशाल भालू जो अपनी ताकत से हर मुश्किल पार कर सकता था। टिक्की लोमड़ी, एक तेज दिमाग वाली लोमड़ी जो हर पहेली का जवाब जानती थी। सफर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहेली वाला झरना शिवू और उसके दोस्तों का पहला पड़ाव एक विशाल झरने के पास आया। झरना इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि उसकी गर्जना दूर दूर तक सुनाई देती थी। पानी इतनी तेज गति से गिर रहा था कि वहां खड़े होना भी मुश्किल था। शिवू ने चिंता भरी आवाज में पूछा, हम इसे पार कैसे करेंगे? इतनी तेज धारा को पार करना नामुमकिन है। तभी टिक्की ने झरने के पास रखे एक पत्थर पर कुछ अजीब निशान देखे। पत्थर पर लिखा था, इस झरने को पार करना है तो इसका नाम बताओ। नाम बताने पर झरना शांत हो जाएगा। गुब्बी ने मजाक में कहा, क्यों ना इसे गुब्बी झरना कह दें? यह नाम तो बहुत प्यारा है। बोम्बो ने सिर खुजाते हुए कहा, हो सकता है इसे महान झरना कहते हो, क्योंकि यह इतना बड़ा है। लेकिन टिक्की ने उन्हें रोका। उसने आसपास की चट्टानों और पेड़ों का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि झरने के पास के पत्थरों पर छोटे छोटे चिन्ह बने हुए थे। वह धीरे धीरे उन चिन्हों को जोड़ने लगी। आखिरकार उसने निशान को पढ़ा और खुशी से चिल्लाई, मुझे पता चल गया। इसका नाम अश्रुधारा है। यह झरना उन लोगों के आंसुओं से बना है जिन्होंने अपने डर का सामना नहीं किया। जैसे ही टिक्की ने अश्रुधारा कहा, झरने की तेज धार धीमी पड़ने लगी। थोड़ी ही देर में झरना सूख गया और सभी ने आराम से पार कर लिया। शिवू ने मुस्कुराते हुए कहा, टिक्की, तुम्हारी चालाकी के बिना हम यहां फंस जाते। टिक्की ने हंसते हुए कहा, दोस्तों के साथ सफर में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी जरूरी होता है। झरने को पार करने के बाद शिवू और उसके साथी एक घने जंगल में पहुंचे। वहां की हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। चारों ओर घने पेड़ और लताएं थीं,
और जगह जगह अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक घास के पीछे से एक भारी भरकम अजगर निकला। वह लगभग 20 फीट लंबा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने गुर्राते हुए कहा, कौन है तुम लोग जो मेरे जंगल में घुस आए? यहां से निकलने की एक ही कीमत है, तुम्हारा खाना बनना। गुब्बी घबरा कर बोला, अजगर महाशय, हम यहां बस गुजर रहे हैं, कृपया हमें छोड़ दीजिए। लेकिन अजगर को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। बोम्बो ने कहा, डरो मत, मैं इसे रोकूंगा। बोम्बो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अजगर को रोकने की कोशिश की। उसने अजगर की पूंछ को पकड़ लिया और उसे पीछे खींचा, लेकिन अजगर बहुत ताकतवर था। वह बोला, तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। उसी समय टिक्की ने कहा, हमें चालाकी से काम लेना होगा। शिवू, तुम अपने डर को भूलकर मेरी मदद करो। शिवू ने घबराते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? टिक्की ने शिवू को समझाया कि वह अजगर का ध्यान भटकाए, जबकि गुब्बी और वह उसकी कमजोरी पर हमला करेंगे। गुब्बी ने उड़कर अजगर की आंखों में धूल फेंकी, जिससे अजगर कुछ देर के लिए अंधा हो गया। टिक्की ने जल्दी से आसपास पड़ी सूखी लताओं को इकट्ठा किया और उन्हें अजगर के शरीर के चारों ओर लपेट दिया। इससे अजगर फंस गया और ज्यादा हिलडुल नहीं सका। शिवू ने देखा कि अजगर कमजोर हो रहा है। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर अजगर पीछे हट गया। वह बड़बड़ाता हुआ बोला, ठीक है, तुम सब बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगली बार इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। अजगर के जाने के बाद शिवू ने राहत की सांस ली। पोम्बो ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया शिवू। यह पहली बार था जब तुमने दहाड़ लगाई। शिवू ने महसूस किया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना कितना जरूरी है। टिक्की और गुब्बी ने भी उसकी तारीफ की। इस घटना ने शिवू के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। शिवू और उसके दोस्त कई कठिनाइयों को पार करते हुए आखिरकार कालधरा घाटी पहुंचे। घाटी का दृश्य बहुत डरावना और रहस्यमय था। चारों ओर गहरी खामोशी थी। घाटी में न कोई पेड़ था, न हरियाली। बस काले पत्थरों और गहरे कुंडों से भरी जमीन थी। हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और दूर से भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुब्बी ने सहमते हुए कहा, यह जगह तो सच में डरावनी है। लगता है यहां कुछ भी हो सकता है। पोम्बो ने उसे सांत्वना दी, डरने की जरूरत नहीं, जब तक हम साथ हैं हमें कोई नहीं हरा सकता। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। गुफा के मुहाने पर एक चमकदार पत्थर दिखाई दे रहा था। पत्थर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो गुफा के अंदर अंधेरे को चीर रही थी। यही है सूरज का पत्थर, टिक्की ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन गुफा के सामने एक विशाल पत्थर का दानव खड़ा था। उसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट थी और उसका शरीर चट्टानों से बना था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और उसके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे। दानव ने गरजते हुए कहा, जो भी इस पत्थर को लेना चाहता है उसे मुझसे लड़ना होगा। मैं इस गुफा का रक्षक हूं। अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। शिवू को देखकर ऐसा लगा मानो उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने आप से कहा, मैं इस दानव से कैसे लड़ सकता हूं? यह मुझसे कई गुना बड़ा और ताकतवर है। दानव के आगे सब कुछ असंभव लग रहा था, लेकिन शिवू के दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया। कुब्बी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं शिवू, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इसे हरा सकते हैं। टिक्की ने ध्यान से दानव को देखा और कहा, हर ताकतवर दुश्मन की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है, हमें बस इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। पोम्बो ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, अगर ये लड़ाई चाहता है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। शिवू, तुम हमारे लीडर हो, हमें तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। यह सुनकर शिवू ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अपने डर के आगे नहीं झुक सकता। ये मेरे दोस्तों और जंगल के लिए है, मुझे कोशिश करनी ही होगी। दानव ने अपनी पहली चाल चलते हुए जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे शिवू और उसके दोस्तों की तरफ फेंक दिया। पत्थर इतनी जोर से आया कि सभी इधर उधर भाग गए। कुब्बी ने हवा में उड़ते हुए कहा, हमें इसे उलझाए रखना होगा, मैं इसका ध्यान भटकाता हूं। कुब्बी ने दानव के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। वह जोर जोर से चीखने और गाने लगा, जिससे दानव का ध्यान बंट गया। दानव ने गुब्बी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत फुर्तीला था।
उसी दौरान टिक्की ने गुफा के पास के पत्थरों और दानव के पैरों को गौर से देखा। उसने महसूस किया कि दानव के पैरों के जोड़ कमजोर थे। उसने चिल्लाकर कहा, इसके पैर इसकी कमजोरी है, अगर इसे गिरा दिया जाए तो यह हार जाएगा। बोम्बो ने तुरंत टिक्की की बात समझ ली। वह तेजी से दौड़ा और दानव के पैरों पर जोरदार प्रहार किया। दानव थोड़ा डगमगाया, लेकिन वह अभी भी गिरा नहीं। शिवू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और दानव के पैरों पर निशाना लगाकर पूरी ताकत से फेंका। पत्थर सीधा जाकर दानव के घुटनों पर लगा। दानव की चीख गूंज उठी और वह अपने घुटनों के बल गिर गया। दानव ने गुस्से में अपना हाथ बढ़ाकर गुफा के पास पड़े पत्थरों को उठाना चाहा, लेकिन तभी गुब्बी ने उसके हाथों के पास उड़कर उसे रोक दिया। टिक्की ने तेजी से गुफा के अंदर जाकर सूरज का पत्थर उठाया। पत्थर उठाते ही पूरी घाटी रोशनी से भर गई। दानव ने रोशनी से घबराकर कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। सूरज का पत्थर अब तुम्हारा है। जाओ और इसे अपने जंगल में ले जाओ। दानव का शरीर धीरे धीरे टूटकर पत्थरों में बदलने लगा और वह वहीं बिखर गया। शिवू और उसके दोस्तों ने सूरज का पत्थर हासिल कर लिया। जैसे ही पत्थर उनके हाथ में आया, एक गर्म और सुखद एहसास हुआ। पत्थर की रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी कालधरा घाटी चमक उठी। कुब्बी ने मजाक में कहा, देखा, मैंने दानव को कितना परेशान किया। टिक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी टीम वर्क का नतीजा है। बोम्बो ने शिवू की तरफ देखकर कहा, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि शिवू ने अपने डर पर काबू पा लिया। शिवू ने आत्मविश्वास से कहा, यह सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं जंगल का सही राजा बन सकता हूं। इस जीत के साथ शिवू और उसके दोस्त सूरज का पत्थर लेकर जंगल की ओर चल पड़े, ये जानते हुए कि उन्होंने न केवल अपने जंगल को बचा लिया है, बल्कि खुद को भी बदल दिया है। शिवू और उसके दोस्त सूरज का पत्थर लेकर जंगल लौटे। पत्थर की चमक से नदियां फिर से भर गईं, पेड़ हरे हो गए और सारे जानवर खुश हो गए। सिंहराज को अपने बेटे पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे बाद जंगल के राजा बनोगे। तुमने साबित कर दिया कि असली राजा वही होता है जो अपने डर का सामना करता है। शिवू को यह समझ आ गया था कि बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि अपने डर से लड़ने में होती है। सच्चा साहस अपने डर का सामना करने में है, न कि उसे छुपाने में। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।